तो परसेंटेज से आज हम एक ऐसे टॉपिक पढ़ेंगे जिससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। मतलब कभी आपने देखा होगा कि चीनी अगर किसी चीज़ के मूल्य में किसी पर कितनी परसेंट की वृद्धि करने पर कुछ अमाउंट में कुछ ज़्यादा चीनी मिलती है, कम मिलती है, तो उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करने हैं आज वो देखना है। तो ठीक है, तो इसको सिर्फ ट्रिक से करेंगे, फॉर्मूला बेस होगा, उसके अकॉर्डिंग हमारा पूरा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, जैसे एक ही क्वेश्चन दिया है कि चीनी के मूल्य में 12% की कमी होने के कारण 1200 में 7 kg चीनी अधिक प्राप्त कर सकते हैं, है नहीं। तो चीनी का वास्तविक मूल्य बताना है। तो इसमें हमारे दो ही चीज़ पूछ सकता है, या तो वो वास्तविक मूल्य पूछ सकता है या हमारा प्रारंभिक मूल्य पूछ सकता है। दो, ये पुराना मूल्य या फिर नया मूल्य, यही दो चीज़ पूछ सकता है। ठीक, तो उसको हम करने के लिए देखो हम एक फॉर्मूला लिखेंगे। जैसे कि मान लो, इससे आप सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कि है, अगर मान लो आपसे पुराना मूल्य पूछता है, पुराना मूल्य, तो यह होगा हमारा कितना हमारा लेन देन हुआ, लेन देन गुणा कितनी हमारी कमी हुई, और या हमारी कितनी हमारी वृद्धि हुई अपोन में। अगर ये पुराना मूल्य पूछता है तो उसको 100 माइनस कमी या वृद्धि। ठीक है, और ये परसेंटेज में होगा, कभी आप वो सोचो, और मल्टीप्लाई में कितना हमारा कम या ज़्यादा मिला, कितना कम या ज़्यादा। ठीक है, हमारा यही फॉर्मूला लगेगा, इसको लिख लेना। एक तो ये चीज़ हो गई अगर हमसे पुराना मूल्य पूछता है, लेकिन इसमें हमारा नया मूल्य पूछा, वास्तविक मतलब नया, तो नया मूल्य के लिए फॉर्मूला है कितना हमारा लेन देन हुआ, कितनी हमारी कमी या फिर वृद्धि हुई, परसेंटेज यहीं लिख देता हूँ क्यों कन्फ्यूज ना हो, अपॉन में सिर्फ 100 से कहेंगे, 100 मल्टीप्लाई कितना कम या ज़्यादा मिला। ठीक है, ये हमारा नया मूल्य का फॉर्मूला है। ठीक, तो यही हमारे दो फॉर्मूले जिनसे हमारा पूरा क्वेश्चन निकल जाएगा। जैसे कि अगर मान लो इसमें वास्तविक मूल्य पूछा है, मैं आपको इसमें पहले पुराना मूल्य निकाल के बताता हूँ। जैसे कि पुराना मूल्य अगर निकालना हो हमारा, तो पुराना मूल्य का क्या फॉर्मूला होगा, पुराना मूल्य का फॉर्मूला। अब देखो यहाँ इसने बोला कि लेन देन कितना हुआ, लेन देन का मतलब 1200 का लेन देन हुआ, तो 1200 यहाँ लिख दो। कितनी हमारी कमी या वृद्धि हुई हमारी, इसने बोला कि चीनी के मूल्य में 12% की कमी हुई, तो यहाँ पर 12 लिख दो, अपॉन में 100 माइनस कितनी हमारी कमी या वृद्धि हुई, कमी हमारी 12% की हुई है, तो यहाँ पे हम 12 लिख देंगे, मल्टीप्लाई कितना कम या ज़्यादा मिला हमको, इसने बोला है कि 1200 में 7 kg हमको अधिक प्राप्त हुआ, तो यहाँ पे 7 लिख दो, बस सिंपल। अब इसकी कैलकुलेशन करनी है हमें, 1200 मल्टीप्लाई 12 अपॉन में 88 इंटू में 7, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, अभी 200 कट जाएगा, 2 छंग 12, 0। अब इसको कर लो, 6 तिया 18, मतलब कि 1800 बटे में 77, और इसको सोल्व करोगे तो लगभग ये 23.88 आ गई। मैंने कर रखा था इसलिए मैंने लिख दिया। अब देखो ये पुराना मूल्य आ गया हमारा। अगर हमसे पूछता है कि नया मूल्य बताओ, तो नया मूल्य हम यहाँ निकाल लेते हैं। तो नया मूल्य का क्या फॉर्मूला है हमारा, सिंपल सा, लेन देन कितना हुआ, लेन देन हमारा 1200 का हुआ है, मल्टीप्लाई कितनी कमी या वृद्धि हुई, कमी हमारी 12% की हुई है, अपॉन में, अब ये 100 से करना कि नया मूल्य में सिर्फ 100 करेंगे, माइनस नहीं करते हुए, 100 मल्टीप्लाई कितना कम या ज़्यादा मिला, हमको मिला 7 kg इसमें एक्स्ट्रा मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर 7 kg लिख दो, सोल्व कर लो, 2 0 से 2 0 गए हमारे, 12 12 144 होते हैं, अपॉन में 7, और जब इसको आप करोगे 7 दूनी 14, 0.4 बचा, 7 7 7 35, 7 पंजे 35, 5 बचा, 7 7 49, तो ये इसका नया मूल्य आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसके मैंने 3 4 क्वेश्चन लिए हैं, देखो। जैसे मान लो इसमें लिखा है गेहूं के मूल्य में 20% कमी होने के कारण, देखो 3 चीज़ें याद रखनी इसमें होने के लिए। सबसे पहली चीज़ कि कितने की कमी हुई है। अब इसमें साफ दिख रहा है कि 20% की कमी हुई है। 20% कमी होने के कारण भुवनेश्वर को 300 रुपये में
5 केजी गेहूँ अधिक खरीद सकता है। हमको यही 3 चीज़ें देखनी थी कि कितनी की कमी होकर कितने रुपए में कितना कम या ज़्यादा मिला। अगर हमारी ये 3 चीज़ दिख गई हैं तो हम ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो मेरा यही एक, क्योंकि बहुत एग्ज़ाम में मैंने ये क्वेश्चन देखे हैं, डायरेक्ट उठ के आते हैं तो फॉर्मूला बेस कर सकते हैं। जैसे कि अब मान लो कि अब इसने बोला है कि इसका आरंभिक मूल्य बताना। आरंभिक मतलब पुराना, तो पुराना मूल्य का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। चलिए लिख लेते हैं। लेन देन कितने का हुआ, मल्टीप्लाई कितनी कमी या वृद्धि हुई, अपॉन में 100 माइनस कितनी कमी या वृद्धि हुई, मल्टीप्लाई में कितना कम मिला है या फिर हमें ज़्यादा मिला है। अब सीधा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर, लेन देन कितना हुआ, 320 रुपये का लेन देन हुआ, मल्टीप्लाई कितनी कमी या वृद्धि हुई, 20% ही कमी हुई तो 20 लिख दो, अपॉन में 100 माइनस कितनी कमी या वृद्धि हुई है, 20 की हुई है, मल्टीप्लाई और कितना हमको कम या ज़्यादा मिल सकता है। इसने बोला कि 5 केजी गेहूँ अधिक खरीद सकते, तो 5 लिख दो, तो 5 चौक 20। अब इसको सॉल्व कर लो, 320 इंटू में 4 अपॉन में ये 80 आ जाएगा, 1 जीरो से जो होगा, 8 चौक 32, 4 चौक 16 रुपये। ठीक है, ये तो से आरंभिक मूल्य हो गया। अगर हमसे बोलता है कि नया मूल्य बताओ यानी वास्तविक मूल्य बताओ, तो सिंपल सा फॉर्मूला मैंने बताया था, लेन देन इंटू में कमी या वृद्धि, इसको बार बार से लिख रहा हूँ ताकि याद हो सके, तो 100 इंटू में कम या ज़्यादा, जितनी बार लिखोगे उतनी बार ही तुमको याद हो जाएगा। अब लेन देन कितना हुआ, 320 का हुआ है, कितनी कमी हुई, 20 की हुई है। यहाँ 100 मल्टीप्लाई कितना कम मिला, 5 मिला है, 2 जीरो से 2 जीरो गए, अब ये आएगा 32 दूनी 64, अब 5 5 एकम 5 5 दूनी 10 पॉइंट 40, तो ये हमारा नया मूल्य आ गया। सिंपल सा था। अब देखो जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसने बोला है कि चीनी की कीमत में 20% की कमी होने के कारण, देखो फिर से मैं हाईलाइट कर देता हूँ, 20% की कमी होने के कारण एक चीज़ हमको ये मिल गई है, कमी हो जाती है, तो एक व्यक्ति 36 रुपये में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। तो अब देखो यहाँ प्रति केजी बोला, प्रति केजी चीनी का आरंभिक कीमत ज्ञात करनी है, तो मतलब कि आरंभिक मतलब पुराना कीमत ज्ञात करनी है। तो मेरा सबसे पहला काम अपना यही है कि आप उसका फॉर्मूला लिखो। पुराना मूल्य का फॉर्मूला होता है हमारा लेन देन कमी या वृद्धि, पुराने का है इंटू में कम या ज़्यादा, सिंपल सा लिख दो। लेन देन कितना का हमारा 36 रुपये का, कितनी कमी हुई है 20 की, और 100 माइनस 20 80, कितना कम ज़्यादा मिला 500। अब देखो यहाँ देखो इसने केजी में बोला है, इसको 500 ग्राम मिला है, अब केजी में कितना होता है, 1/2 होता है। ठीक है, 500 ग्राम बराबर ये लिख सकते हैं ना 1/2 केजी, तो अब यहाँ पे इसको 1/2 लिख दो डायरेक्ट, ग्राम को हम किलोग्राम बदल दो। तो अब देखो 1 जीरो से 1 जीरो गया, 2 चौक 8, ये हिस्सा गया 2, ये मतलब कि 18, 2 एकम 2, 2 16, 18 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा था। पहले को और अगर वास्तविक बोलता तो वास्तविक का फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ पर सिर्फ ये माइनस से हट जाएगा, बाकी सिंपल सा हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखने की थी कि मैंने इसमें 500 ग्राम दे रखा था, तो इसको पहले किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया। ये हाफ केजी मतलब 500 ग्राम ही होता है। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन ये है, इसने बोला है चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 270 रुपये में चीनी 2 केजी अधिक खरीद सकता है, तो प्रारंभिक मूल्य बताना। 3 चीज़ें क्या होनी चाहिए, 10% की कमी हुई, चलो ये है 270 रुपये में इतनी चीनी अधिक खरीद सकता है। ठीक है, तो देखो अभी ना प्रारंभिक मूल्य बोला है, तो प्रारंभिक मूल्य का फॉर्मूला लगा दो। अब मैं प्रारंभिक लिख देता हूँ, क्या है, लेन देन मल्टीप्लाई कमी या वृद्धि अपॉन में 100 माइनस कमी या वृद्धि इंटू में कितना कम या ज़्यादा मिला। सिंपल सा। अब लेन देन कितना हुआ हमारा 270 का लेन देन हुआ है, कमी हुई 10% की हुई है, तो 10 माइनस में डायरेक्ट लेता हूँ, 10 माइनस ये, तो 90% इंटू में 2 के ज़्यादा कर सकता है। ठीक है, तो 1 जीरो से 1 जीरो गया, 9 या 27 होते हैं, अभी 2 से ही जाएगा, तो 15 रुपये इसका
आंसर हो जाएगा। ये रुपए है। अब देखो जैसे कि एक क्वेश्चन ये है, इसने बोला है सेब की कीमत में 10% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 54 रुपये में 10 सेब अधिक खरीद सकता है। तो कमी के बाद प्रति दर्जन सेब की कीमत बतानी। अब देखो कमी के बाद बताना है, मतलब कि इसने बोला है कि हमको नया मूल्य बताना है। तो नया मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, लेन देन कमी या वृद्धि 100 इंटू कम या फिर ज़्यादा। लेन देन कितने का हुआ भाई हमारा, 54 रुपये का लेन देन हुआ है। कमी हुई हमारी 10% की। 100 इंटू कितना कम या ज़्यादा खरीद सकता है, 10 से ज़्यादा खरीद सकता है। 10 से 10 गया, तो अब इसको करेंगे तो 0.54 हो गया। ये पर सेब की कीमत है, लेकिन इसने बोला है कि प्रति दर्जन। अब देखो अगर ने प्रति दर्जन बोला है तो मतलब कि इसको 12 से मल्टीप्लाई करनी पड़ी। एक दर्जन 12 के लिए होते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो। 12 चौका 48, 12 पंजे 60 और 64। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप के क्वेश्चन थे, बहुत आते हैं एग्ज़ाम में। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आप इससे करना, थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे हो तो अलग मेथड लगेगा, लेकिन अगर यही 3 टाइप से क्वेश्चन आएगा तो आपको यही करना है। ये मेथड लगाना बहुत आसान पड़ेगा। अब इसमें तो मैंने इतना टाइम लगा भी दिया, अगर आपने उसकी इतनी प्रैक्टिस हुई तो आप तो डायरेक्ट लिख दोगे। अगर मान लो कि जैसे मेरी ये क्वेश्चन होता, ठीक है, मैं एकदम से देखता इसमें कि चीनी के मूल्य 10% की कमी हुई है और इतने रुपए में इतना हुआ है, तो मैं डायरेक्ट लिखता इसमें कि कितने 270 का हुआ है, कमी कितनी हुई 10 की हुई है, और ये 100। अगर इसने बोला कि प्रारंभिक बोला था तो डायरेक्ट कटा के 90 इंटू में और 2 डायरेक्ट लिखता। मैं इतनी से सोल्व करने में कितना टाइम लग रहा था, 9 × 27, बस 2 × 5 10, 5 × 15, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। और अब फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं, जब तक है जब तक आप याद नहीं कर सकते। बाकी अगला जो इम्पोर्टेंट होंगे, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं, वो आगे मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। ओके, थैंक यू।